हेलो दोस्तों, आज हम मिसिंग नंबर के क्वेश्चन करेंगे। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। जिसका भी एग्ज़ाम है एनटीपीसी सीबीटी 2 और रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम है, वो इन्हें ज़रूर करें। ये अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। इससे पहले मैंने आपको मिसिंग नंबर के कई सारे क्वेश्चन भी करा दिए हैं। ये आपके रेलवे के द्वारा कराए हुए लेटेस्ट क्वेश्चन है, तो आप इन्हें ज़रूर करें। इसका मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 आपके करा दिए हैं, या आप इसे पार्ट 3 समझ लीजिए। और ये अच्छा पार्ट है, इसमें आप देखेंगे आपको अच्छे तरीके के क्वेश्चन मिलेंगे। और आप सबसे पहली बात ये है कि आप इन्हें पहले खुद से ट्राई करें। आप पॉज कर लें, पहले खुद से सोचें कि आप 1 मिनट ले लें, 2 मिनट ले लें। आप ये सोचें कि क्या लॉजिक हो सकता है, ठीक है। क्योंकि रीजनिंग है, लॉजिकल रीजनिंग है, यानी कि सबके अपने अपने तर्क हो सकते हैं, तर्क शक्ति है। तो अपने तर्क के हिसाब से भी आप आंसर दे सकते हैं, ठीक है। लॉजिक सोच सकते हैं। आप देखें फिर क्या आंसर उसका है, ठीक है। तो आपका आंसर वही होना चाहिए। कई सारे क्वेश्चन के आपके लॉजिक अलग हो सकते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में अलग लॉजिक लगता है, या आपको लगता है कि वो आसान लॉजिक है, आप उसे कमेंट कर सकते हैं। इससे क्या होगा, इससे आपको बूस्टअप मिलेगा कि आप इनको ट्राई कर पा रहे हैं। आप देखें यहाँ पे मैंने 16 क्वेश्चन लिए हैं। आप इसमें से देखें आप कितने क्वेश्चन अपने आप से कर पा रहे हैं, ठीक है। अपने आप को जानें कि इसी तरीके के क्वेश्चन, इन क्वेश्चनों को करने का फ़ायदा ये है क्योंकि यही क्वेश्चन जो हैं आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। और आगे भी सीबीटी 2 है तो यानी कि थोड़ा लेवल अप है, तो इस तरीके के क्वेश्चन उसमें भी पूछे जाएंगे और रेलवे ग्रुप डी में भी पूछे जाएंगे। तो आप इन्हें ज़रूर करें, अपनी प्रैक्टिस करें। क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं आपको बताऊंगा, और भी क्वेश्चन चाहिए तो वो मैंने आपको करा दिए हैं। आप उन्हें कर सकते हैं, एक साथ कर सकते हैं। काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं, ठीक है। काफ़ी सारी शिफ्टों में आया था पेपर, और मैंने काफ़ी करा भी दिए हैं। हर शिफ्ट में 1 या 2 क्वेश्चन ये आते ही आते हैं, तो आप इनकी प्रैक्टिस ज़रूर करें। इनको करने का फ़ायदा आपको ये होगा कि आप ये देख पाएंगे लेटेस्ट जो है किस तरीके के क्वेश्चन अभी पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ऐसे मिलेगा कि इसमें ऐसे हम सोच सकते हैं, नए नए तरीके से आपको सोचने का तरीका पता चलेगा, ठीक है। तो इसलिए आपके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे कई बात मैंने भी करनी है, ठीक है। कल मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने आपसे बोला था कि आपको सपोर्ट करना है। तो इतना ज़्यादा सपोर्ट तो मिला नहीं, लेकिन फिर भी 5-6 लोगों ने सपोर्ट किया था, ठीक है। उनको मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ, ठीक है। वो सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन आप देख रहे हैं कि इतने सारे 4-4.5 हज़ार मेरे उसमें सब्सक्राइबर हैं, और लोग भी वीडियो देख रहे हैं, फ़ायदा उठा रहे हैं, लेकिन सपोर्ट कोई नहीं कर रहा है। मैं आपको फिर से बता दूं, आप इसमें सपोर्ट कर सकते हैं। आपके सपोर्ट करने का फ़ायदा यही है क्योंकि मैं भी आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, आपके लिए क्वेश्चन बना के ला रहा हूँ, तो मेरा भी उसमें टाइम जा रहा है। अगर उसकी जो मेरी मेहनत लग रही है उसका रिजल्ट मुझे भी मिलना चाहिए, आप भी जानते हैं, ठीक है। तो कई बच्चे कह रहे थे कि सर आप फ्री में पढ़ाते रहिए। मैं फ्री में ही पढ़ा रहा हूँ। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मुझे 4,000 फीस पे कीजिए, 5,000 करें, 10,000 करें, जो आप कोचिंग में करती है। अभी मैं आपको जितनी मैं मेहनत कर रहा हूँ उसका एटलीस्ट उतना तो आप दें, ठीक है। उतना तो आप हेल्प करें। आपसे कोई ऐसे मैंने फिक्स चार्ज नहीं है कि आप इतना चार्ज करें। आपको जितनी मर्जी लगती है आप इस तरीके से कर सकते हैं। जैसे किसी ने 159 कर दिया है तो उसको हर वीडियो में करने की ज़रूरत नहीं है। 159 इनफ है। आपका 1 मंथ तक आप आराम से पढ़ें, आपसे कोई नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आप पढ़ते रहिए। अब जो ऐसे सोचता है कि यार मुझे पर वीडियो के हिसाब से देने, कि मैं वीडियो देखूंगा, मुझे अच्छी लगी तो मैं तभी दूंगा, तो आप उसी तरीके से दीजिए। आप चाहे तो 1 डोनेट करिए, 1 रुपया डोनेट करें। आप पैसों में डोनेट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि यार ये 50 पैसे की, तो 50 पैसे डोनेट कर लीजिए, ठीक है, अपने हिसाब से। लेकिन करें ज़रूर। कल मैंने वीडियो डाली थी, मुझे लगा था कि काफ़ी लोग सपोर्ट करेंगे, क्योंकि मैं आपको 1-1.5 साल से पढ़ा ही जा रहा हूँ, ठीक है। 1-1.5 साल से आप देखेंगे आपको अच्छे क्वेश्चन मिले। ऐसा नहीं है कि मैंने कोई भी क्वेश्चन आपको फालतू उठा के करा दिए, या ऐसा नहीं है कि मैंने इजी क्वेश्चन करा दिया आपको। जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं वो आपको रेलिवेंट क्वेश्चन मैंने कराए हैं। तो आप यहाँ पे सपोर्ट जरूर करें। आपसे जितना हो सकता है आप उतना करें। कोई एक साथ कर रहा है तो कोई बात नहीं, आप एक साथ भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको देखना नहीं है, आपको ये बात नहीं देखनी, आप फिर ना करें। 1 महीने तक आप पढ़ते रहिए, मैं आपको प्रोवाइड कराते रहूँगा। अगर ऐसा होता है कि आपको कम ही लोग मुझे सपोर्ट करते हैं, तो मैं क्या करूँगा, फिर मैं उन कम ही लोगों को पढ़ाऊँगा। मैं उन्हीं के लिए वीडियो लाते रहूँगा, क्योंकि ये वीडियो जो है मैं चाहता हूँ कि कम में सभी को फ़ायदा मिले, ठीक है। आप थोड़ा सपोर्ट करिए और उसी सपोर्ट में आपको मिल जाएगा। आप 10 रुपये करिए, 20 करें, 5 करें, 1 करें, आपकी मर्जी। आप हर वीडियो देखें। आपको जिस वीडियो में ये लगता है कि हाँ ये तो मेरे लायक थी, इससे मुझे फ़ायदा हुआ, आप उस वीडियो के हिसाब से कर लीजिए, ठीक है। लेकिन करें ज़रूर। तो आपसे फिर से, ये आपका पेटीएम यहाँ पे यूपीआई आईडी है, आप देख सकते हैं। पेटीएम अगर जो चलाता है वो नंबर पे भी कर सकता है, ठीक है। ये यूपीआई आईडी सभी में काम करेगी, आप सभी से कर सकते हैं, लेकिन सपोर्ट ज़रूर करें। आपसे गुजारिश है, क्योंकि मैं भी मेहनत कर रहा हूँ, डेली मेहनत कर रहा हूँ, तो मुझे भी उसमें टाइम लग रहा है। तो जिसमें मैं मेहनत कर रहा हूँ उसका रिजल्ट मुझे भी मिलना चाहिए, ठीक है। आपको भी मिलना चाहिए, आप भी कर रहे हैं, और आपको सारा चीज़ फ्री में ही मिल रहा है। तो मैं फिर से बता दूं, आप सपोर्ट करें। अगर सपोर्ट नहीं मिलेगा तो फिर मेरी भी मजबूरी होगी कि मैं उन्हीं लोगों की हेल्प करूंगा जो मुझे सपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो मैं चाहता हूं सभी करें। अब ऐसा होगा जैसे 400 लोग हैं,
400 लोग वीडियो को देख रहे हैं या 1000 देख रहे हैं, उसमें से कुछ लोग करेंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब हो सकता है कई लोग नहीं कर सकते, तो उसमें किसी से लिए मजबूरी नहीं है, लेकिन फिर भी जितने लोग कर सकते हैं सभी करते हैं। अब कितने रुपए आप खर्च ही करते होगे किसी भी काम में, मैं आपसे कोई ऐसा अमाउंट मांग नहीं रहा हूँ। आप कोचिंग जा रहे होंगे, इससे पहले आप कोचिंग भी गए होंगे, वहाँ भी आपने देखा होगा। और यहाँ पे मैं आपको रेलिवेंट चीज़ें करा रहा हूँ जो एग्ज़ाम में आई हुई है, ठीक है। तो आप यहाँ पे सपोर्ट ज़रूर करें, ठीक है। फिर से अब मैं बार बार कहना भी अच्छा नहीं लगता है, लेकिन फिर भी क्या करूँ, अगर मैं भी मेहनत कर रहा हूँ तो मुझे भी अपना घर बार मुझे भी चलाना है, ठीक है। किसी चीज़ के पीछे मैं भी लगा रहता हूँ, मेरे से घर वाले कहते हैं कि क्या करते रहता है रूम के अंदर। तो अब मैं वो मेहनत कर रहा हूँ, अगर मुझे शाम तक या उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो यार मुझे भी लगेगा नहीं कि मैं फालतू किसी काम में करे जा रहा हूँ, ठीक है। तो इसलिए ये है कि मैं आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करा रहा हूँ, सॉल्यूशन प्रोवाइड करा रहा हूँ, तो आप भी करें। और आप, मैं कुछ ऐसे आपसे ज़्यादा नहीं मांग रहा हूँ, जैसे आप कोचिंग इंस्टीट्यूट में देते हैं उतना ज़्यादा देते हैं और वहाँ आप देखते ही होंगे, ठीक है। तो आप अपनी तरीके से जितना आपसे होता है उतना करें। और ये बात इंपॉर्टेंट है, जो अगर एक बार में कर लेता है, ठीक है, जैसे 159 किसी ने कर दिए, तो ये सोचे कि उसे आगे नहीं करना है। 1 मंथ तक आप आराम से आप पढ़ते रहिए, मैं आपको प्रोवाइड कराते रहूँगा। अगर ऐसा होगा कि नहीं करेंगे लोग, क्योंकि इतनी बार मैंने कह दिया है, तो नहीं करेंगे तो मुझे भी, फिर मैं उन्हीं लोगों को करूँगा जो सपोर्ट करेंगे, उन्हीं के लिए वीडियो मैं प्रोवाइड करूँगा। और कैसे होगी वो भी फिर मैं आगे बताऊँगा। तो यहाँ पे शुरू करते हैं क्वेश्चन से। मिसिंग नंबर में मैंने कुछ आपको बताया है, एक तो आपको नंबर देखना है, स्क्वायर आपको देखना है, स्क्वायर से रिलेटेड अभी आगे जिस जिस तरीके के क्वेश्चन आएंगे वो मैं आपको बताते जाऊंगा कि वहाँ पे आप किस तरीके से देख सकते हैं, ठीक है। अब जैसे ये क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन। अब यहाँ पे आप देखें, आपको नंबर देखना है, आप कैसे सोच सकते हैं कि यहाँ पे क्या आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप नंबर देखें, नंबर किस क्रम में आगे बढ़ रहे हैं, कहीं उनका सम तो नहीं है, स्क्वायर के आसपास तो नहीं है, तो इस तरीके से सोचा। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे सोचता हूँ कि आपने अपना टाइम देके इसमें लॉजिक सोचा होगा, तो आप देखें इसका सॉल्यूशन क्या है। तो यहाँ पे देखें, काफ़ी आसान क्वेश्चन है, अगर आप इसको नंबर देखेंगे पूरा तो आपको समझ में नहीं आएगा किस तरीके से होता है। यहाँ पे ऐसा भी होता है, कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन में, आप देखेंगे इससे पहले भी कराया, ये 3 रो में बढ़ जाती है, इस रो का सम इस रो का सम बराबर आता है। लेकिन आप यहाँ पे देखिए इतना बड़ा नंबर है तो सम तो नहीं होगा नंबर का। अब दूसरी चीज़ देखें यहाँ पे किस तरीके से, अगर आप देखें यहाँ पे 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है, फिर 6 है, फिर 7 8। अब देख रहे हैं अभी कितना आसान लग गया। अब यहाँ पे 9 आएगा, फिर 10 आएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 910 हो जाएगा। अब आप देखो, अगर आप इस तरीके से करोगे नहीं तो आपको पता नहीं चल पाएगा, ठीक है। तो अगर प्रैक्टिस नहीं की होगी, बाकी आपकी लॉजिकल थिंकिंग, अगर आप अच्छे से लॉजिक देख सकते हो तो आप आसानी से कर लेंगे। देखो 9 10 आया, फिर 11 12 आ गया, देखो कितना आसान है ना, इस तरीके से। अब आसान लगता है जैसे, लेकिन जब तक आप एग्ज़ाम में बैठते हैं ना, वहाँ पे आसान क्वेश्चन भी ऐसे लगते हैं पता नहीं क्या पूछ दिया है। तो इसलिए प्रैक्टिस जरूर करें क्वेश्चन की। तो यहाँ पे आपने देखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरीके से आगे बढ़े थे, ठीक है, समझ में आ गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, 910 हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखें, अब ये क्वेश्चन देखें, यहाँ पे देखें। अब इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है, जैसे आपका साइड 1 3 7 5 है और बीच में नंबर है, तो मैंने आपको पहले भी बताया, अगर आपके पास स्मॉल नंबर आते हैं और एकदम से कोई बड़ा नंबर आ रहा है, तो आप हमेशा सोचिए कहीं ना कहीं इन नंबरों का बड़े नंबर पे जाना है तो आप छोटे नंबर का स्क्वायर करके जा सकते हैं, वहाँ पे उनको आपस में मल्टीप्लाई करके जा सकते हैं। 2 तरीके, या तो आप स्क्वायर करके जा सकते हैं या मल्टीप्लाई करके जा सकते हैं। तो अब यहाँ पे आपको देखना, आप देखिए यहाँ पे 168 है, 240 है, ठीक है। इस तरीके से आप इनमें लॉजिक लगाइए और जो आपका पैटर्न होना चाहिए वो हर उसमें सेम होना चाहिए, ठीक है। इसी तरीके से आप सोच सकते, हो सकता है यहाँ पे आप मेरे से अलग लॉजिक सोचें, ठीक है, वो अच्छा भी हो सकता है, आप उसे ही फॉलो करें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मेरी लॉजिक को ही फॉलो करें, क्योंकि तर्क है और एग्ज़ाम में आपको अपने ही तर्क से सोचना है, अपने ही लॉजिक से सोचना है। तो इसलिए आप पहले खुद से प्रैक्टिस करें। अब यहाँ पे देखो, मैंने बताया कि यहाँ पे 1 3 7 5 है, तो यहाँ पे लॉजिक क्या हो जाएगा, मैं पहले इन सब का स्क्वायर करूँगा। अगर मैं कहीं से भी स्टार्ट कर लेता हूँ 1 से, 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूँ तो आप देखेंगे इसका स्क्वायर कितना आ जाएगा, 25 49 9 और ये आपका 10 10 35 35 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 50 और ये आपका 84 आ जाएगा। लेकिन मुझे तो चाहिए आपका 168। अब देखो 84 से 168 में जाना है तो आप इसका सीधे डबल कर देंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 168 मिल जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 168। इस तरीके से आपको मिल गया। अब आप यही पैटर्न इस वाले पे लगा के देख लीजिए, ठीक है, इस फिगर में लगाइए। तो हमने क्या किया था, सबका स्क्वायर किया था, 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर
प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखेंगे इसका सम करेंगे तो इसका सम कितना आएगा, इसका सम आपके पास आ जाएगा 120। अब 120 से 240 जाना है तो डबल करना पड़ेगा। तो अब आपको यहाँ पे पैटर्न समझ में आ गया। तो आप बस यही पैटर्न आप यहाँ लगा दीजिए, इसी पैटर्न में सब में सेम पैटर्न होना चाहिए। तो यहाँ पे आप लगाएंगे 11 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर। तो इस स्क्वायर को आप सम करेंगे तो आपके पास आएगा 227 आएगा, ठीक है। और इसका फिर हमने डबल करना है, जो स्टेप हमने यहाँ किया वही स्टेप करना है। तो यहाँ पे आप करेंगे तो कितना आ जाएगा, 200 400 27 दूनी 54, तो ये आपका 454 आ जाएगा, जो कि आपका फोर्थ ऑप्शन है, ठीक है। समझ में आ गया होगा, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। आप पहले खुद से करें, मैं फिर कह रहा हूँ, आप 15-16 क्वेश्चन है, आप ये देखें कि आप खुद से कितने क्वेश्चन कर पा रहे हैं। तो इसका कोई आंसर क्या हो जाएगा, 454 हो जाएगा। तो आप देखें आपने भी इसी तरीके से किया या ऐसे ही सोचा, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसे देखें, अब आप देख रहे होंगे अलग अलग फिगर में, यानी कि अलग अलग आपको फिगर दिख रहा होगा किस टाइप से मिसिंग नंबर के क्वेश्चन पूछ सकता है। अब आप यहाँ पे देखें, सारा नंबरों का खेल है, आपको नंबर आराम से देखना है, ऑब्जर्व करना है कि क्या हो सकता है, ठीक है। अब इसकी अगर आप एग्ज़ाम में डायरेक्टली करेंगे तो वहाँ पे आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप इस तरीके से वहाँ पे सोच पाएंगे, हाँ ये तो मैंने इस तरीके से पहले पूछा था, मैंने तो किया है, तो वहाँ पे आप लॉजिक सोच पाएंगे। लेकिन मैं आपको ये बता दूँ, आपको प्रैक्टिस करनी ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो आपको खुद ही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। खुद से आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे आपको फ़ायदा होगा। तो यहाँ पर देखें आप किस तरीके से यहाँ पर सोच सकते हैं, ठीक है। आप सोचें कैसे होगा, आपके पास ये क्वेश्चन है, आप खुद से करें और देखें कि आपसे हो रहा है नहीं हो रहा है, फिर देखें क्या सॉल्यूशन है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे इससे पहले जब मैंने मिसिंग नंबर का कराया था, वहाँ पे मैंने क्या सोचा था, वहाँ पे मैंने आपको बताया था हो सकता है इनका आपका कॉलम का सम हो सकता है, बराबर हो सकता है सम। आप इस तरीके से देख सकते हैं, आपको सम नहीं करना है, आपको यूनिट डिजिट से भी आप चेक कर सकते हैं, ठीक है, ऐसा हो सकता है। बाकी आपको नंबर दिखेंगे तो आपको उससे भी आइडिया लग जाएगा कि सम बराबर होगा या नहीं होगा, ठीक है, ये आप सोच सकते हैं। अब दूसरी चीज़ देखें यहाँ पे क्या है, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा, अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आपको दो तरीके से बताऊंगा। जब मैंने किया तो मुझे दो तरीके से यहाँ पे समझ में आया कि मैंने किया उससे भी हो रहा था, दोनों तरीके मैं बताऊंगा। पहला तरीका ये है कि पहला मैंने देखा कि अगर मैं इनको रो वाइज सम करता हूँ, तो रो वाइज सम करता हूँ तो यहाँ पे आप देखोगे इसका 70 आ रहा है, और इसका अगर मैं सम करूँगा तो यहाँ पे कितना आ रहा है, आप देखेंगे 75 आ रहा है। और यहाँ मैं सम करूँगा तो इसका सम कितना आएगा, आप देखेंगे यहाँ पे 80 आएगा, ठीक है। 9 1 10 4 4 8। और यहाँ पे अब देखो, अब इसमें आपको कुछ सिमिलरिटी दिख रही है, यहाँ 70 आया, 75 आया, 80 आया, यानी कि जो आ रहा है +5 इस तरीके से बढ़ रहा है। तो यहाँ पे भी नेक्स्ट में आपका +5 हो सकता है, तो यहाँ पे सम आपका 85 आना चाहिए। 85 के लिए यहाँ पे 56 है, तो यहाँ पे क्या होगा, x मानेंगे तो 85 में से 56 आप माइनस करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 29 आ जाएगा। तो इस हिसाब से इसका आंसर क्या आ गया, 29 आ गया। तो यहाँ पे यही आंसर दिया भी था, तो यही आंसर आ गया। तो यहाँ पे लॉजिक क्या बना, मैंने आपको बता दिया किस तरीके से हमने ये क्वेश्चन किया। तो पहला तरीका मैंने ऐसे सोचा। अब मैं आपको दूसरे तरीके से बताता हूँ कि दूसरे मैंने कैसे सोचा। तो यहाँ पे आप देखेंगे, अब देखो यहाँ पे दूसरा ये है कि आप ये देख सकते हैं, इसे मैं रफ कर लेता हूँ, आपने नोट कर लिया होगा। तो यहाँ पे देखें दूसरा, अब आप देखें अगर आप यहाँ से क्रॉस जाते हैं, आप देखें 35 से 33 जाते हैं, आपको -2 करना है। और 33 से आप 31 जाते हैं, फिर -2। अब यहाँ पे 31 से आप यहाँ जाएंगे तो आप -2 करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 29। तो आप देख रहे हैं कि हम क्रॉस में जा रहे हैं, यहाँ -2 किया, फिर -2 किया, फिर -2 के 29 पहुँच गए। तो इस हिसाब से भी आपका आंसर क्या आ गया, 29 आ गया। ये आपको आसान लग रहा होगा, लेकिन आपको दिखना चाहिए। तो आपको फॉलो क्या करना है, इसी तरीके के लॉजिक आपको फॉलो करने हैं कि आप ऐसे जा सकते हैं, क्योंकि आसान है आपका। बाकी आपको उस समय जो मैंने पहला लॉजिक बताया उस तरीके से भी आपका है तो वो भी आंसर सही है, क्योंकि वहाँ पर भी आपकी कोई गलती नहीं है, आप वो भी आसानी से हो रहा है। लेकिन आपको ऐसे भी सोचना है। अब देखो यहाँ पे दूसरा आपने देखा 35 से 33 गए, -2 किया, और 33 से 31 गए, -2 किया। तो अब यहाँ पे फिर से 31 से -2 करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 29। अब सेम आप यहाँ देखें, ठीक है, दूसरी लाइन में 35 से, ठीक है, दूसरी लाइन में देखें। अब यहाँ पे आप देखेंगे 35 से हम जाएंगे, 35 से 42 गए, तो आप देखेंगे यहाँ पे कितना किया, +7 किया है। और 42 से आप 49 गए, +7 किया, और 49 से 56 गए, +7 किया। तो यहाँ पे आपको दो तरीके से पैटर्न आपको पता चला होगा कि एक में हम जब जा रहे हैं -2 कर रहे हैं, और जब इस तरीके से यहाँ जा रहे हैं तो हम +7 कर रहे हैं, ठीक है। तो आसान सा लॉजिक है, ये भी आपका आसान है, बस आपको नंबर दिखने चाहिए। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 29 आ जाएगा।
ठीक है, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अच्छे क्वेश्चन है, आप खुद से कर रहे होंगे तो आपको तब भी पता चल रहा होगा कि आपको टाइम लग रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब यहाँ पे देखें, ये भी आसान सा क्वेश्चन है। अब आप यहाँ पे देखें, आपके पास छोटे छोटे नंबर है, लेकिन यहाँ पे जो है ये एकदम से बड़ा नंबर है। तो मैंने आपको बताया है अगर बड़ा नंबर चाहिए तो आपको क्या करना है, या तो आप देख सकते हैं नंबर का मल्टीप्लाई तो नहीं है, कहीं स्क्वायर तो नहीं है, इस तरीके से आप सोच सकते हैं। अब यहाँ पे आप छोटे नंबरों का स्क्वायर करके जाएंगे तो आपको इतना नंबर नहीं मिलेगा। आप पहले क्या करें, जो आसान सा होगा, अगर आप देखें 2 तियाँ 6, 6 एकम 6 और फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 तियाँ 18 आ जाएगा। लेकिन आप यहाँ करेंगे तो आपको 42 नहीं मिलेगा, क्योंकि ये 7 चक्को 28, 28 तियाँ ही ज़्यादा हो जाएगा। तो आप दूसरी तरीके से सोचें। अब आपको एक फिगर यहाँ दिया है, एक यहाँ, ठीक है, आपने सॉल्यूशन कर लिया होगा, खुद से कर लिया होगा। अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे क्या किया गया है, जो आपके इस कॉलम में है इनको जोड़ा गया है, ठीक है। इसमें मैं पैटर्न बता रहा हूँ, 2 + 3 + 1, ये आपका कितना हो गया, 3 2 5 1 6। और जो ये नंबर है 3 से मल्टीप्लाई कर दिया इसे, 6 तियाँ 18 मिल गया, समझ में आ गया। अब फिर से सेम पैटर्न जो हमने यहाँ लगाया, यही पैटर्न हम यहाँ लगाएंगे। जो इस फिगर में है, इस कॉलम में है, उन नंबर को तो हमने ऐड करना है और मल्टीप्लाई 3 से करना है। तो हमें क्या मिल रहा है, ये वाला नंबर मिल रहा है 42 वाला। तो यहाँ पे हम करेंगे 3 + 4 + 7, इसे ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 14। और अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 4 × 42 मिल जाएगा। तो आप देखें दोनों जो फिगर दिए थे उसमें सेम पैटर्न से हमारा आंसर आ रहा है। तो यही पैटर्न हम यहाँ लगा देंगे। हमने क्या करना है, पहला स्टेप, जो भी इस कॉलम में आपके नंबर हैं इन्हें ऐड करना है। 11 + 3 + 6 ऐड किया, और मल्टीप्लाई किससे करना है, इससे करना है। तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आपका कितना आ जाएगा, 11 और 3 14, 6 20, 20 दूनी 40। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा, जो कि आपका सेकेंड ऑप्शन है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अच्छे क्वेश्चन है और आप आसानी से इन्हें कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, अब आप इसे देखें, खुद से ट्राई करें, नंबर्स देखें, नंबर देख के आप सोचें कि किस तरीके से हो सकता है। ठीक है, क्या हो सकता है वहाँ पे, ये देखें। खुद से आपने कर लिया होगा। अब मैं आपको सॉल्यूशन बताता हूँ। अब यहाँ पे आप देखेंगे, जब मैंने नंबर देखे तो यहाँ पे सारे छोटे ही नंबर दिख रहे थे। तो मैंने ये सोचा, देखो नंबर आपके पास हैं, आप क्या करेंगे, किसी नंबर को प्लस कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करके आप एक नंबर लाने की सोचेंगे, और वो सारा पैटर्न जो होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे, मैंने इस फिगर को देखा तो मैंने देखा कि ये जो 3 नंबर है, मैंने इनको 2 भागों में बांट लिया। इन 3 नंबर का सम इसके बराबर आ रहा है, आप देखें। ठीक है, यहाँ पे आप देखें 1, ठीक है, 1 + 1 + 1 करेंगे, और यहाँ पे 2 + 1 करेंगे, 2 + 1 करेंगे, आपको बराबर दिख रहा है इस फिगर में। तो मैंने इस फिगर में भी देखने की सोचा कि यहाँ पे क्या हो सकता है। तो मैंने यहाँ पे 2 + 8 + 5 का सम किया, तो आपका 8 2 10 5 15 आया। और यहाँ पे 6 और 9 का सम किया, ये भी 15 आ गया। तो मेरा जो तर्क आया, मेरा ये आया उस समय। ठीक है, जैसे ही मैंने क्वेश्चन किया तो मुझे ये लॉजिक समझा और मैंने ये कर लिया सीधे। अब आपका यह है कि आप देखेंगे, आप दूसरे तरीके से भी सोच सकते हैं। मैंने इससे भी पहले आपको कई सारे क्वेश्चन में बताया है कि आप दूसरे तरीके से भी सोच सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप इसी ही फॉलो करें, यही तर्क आप सोचें, यही लॉजिक आप सोचें। लॉजिक आप दूसरा भी सोच सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये आ गया। उसके बाद मैंने यहाँ करके देखा। ठीक है, अब देखो, अगर सेम पैटर्न में मेरा यहाँ आ जाएगा और ऑप्शन में भी होगा तो मेरा यही पैटर्न फॉलो करेगा। तो यहाँ पे मैंने देखा कि 3 + 9, अब क्वेश्चन मार्क की जगह मैंने x रख लिया, और जो ये सम आना चाहिए ये इन दोनों के बराबर आना चाहिए। तो यहाँ पे 8 + 10 का सम 18 आ गया। तो यहाँ से आप देखेंगे 9 3 12, तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 6 होनी चाहिए, तभी तो ये सम 18 के बराबर आएगा। और आंसर आपका क्या हो जाएगा, 4th ऑप्शन हो जाएगा। यही आपका आंसर भी है। ठीक है, तो समझ में आ गया किस तरीके से करना है। अब कई लोग ऐसे भी सोच सकते हैं, वो इन 2 नंबर को देखें, वो ये बोल दें इन 2 नंबर का सम जो है ये इसका डबल करेंगे तो हमें बाद वाले नंबर के सम के बराबर मिलेगा। ठीक है, बात एक ही है, बस एक को आप यहाँ खिसका लीजिए। ठीक है, समझ में आ गया। वो कहें 9 3 12, ठीक है, यहाँ पे आप देखें 8 2 10, और यहाँ पे इनका सम करेंगे इसके बराबर आएगा। इस तरीके से आप सोच सकते हैं, उसका डबल। ठीक है, जैसे मैंने बताया आपको, समझ में आ गया। इस तरीके से भी आप सोच सकते हैं, या कोई और तरीका आपको आ रहा है वो भी आप सोचें, और कोई नया तरीका आता है उसे आप कमेंट कर दें। इससे क्या होगा, दूसरों को भी फ़ायदा होगा। ठीक है, कि हाँ आपने इस तरीके से सोचा, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट देखें यहाँ पे किस तरीके से करेंगे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप क्या सोच सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप इस तरीके से सोच सकते हैं कि क्या पता ये एक सीरीज की तरह काम कर रहा हो। ठीक है, यही पैटर्न है, इसी तरीके से आपको पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करना है। यही
बोला गया है। तो यहाँ पे हो सकता है कि आपको कैसे सोचना है, ठीक है, लेकिन पहले आप खुद से कर लेना, ठीक है। मैंने यहाँ पे बोल दिया कि आप सीरीज की तरह देख सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे सीरीज की तरह देखा, क्योंकि पहले मैंने इसे ही देखा, क्योंकि यहाँ पे मुझे देखना था। मैंने देखा कि कहीं सीरीज तो नहीं बन रही है, कोई सीरीज के क्वेश्चन, मैंने नंबर सीरीज के क्वेश्चन आपको कराए थे। तो यहाँ पर मैं अगर आपको लॉजिक बताऊँ तो यहाँ पर मैंने देखा अगर मुझे 5 चाहिए तो मैं क्या करूँगा, 2 दूनी 4 प्लस 1 करूँगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। अब उसके बाद मैं क्या करूँगा, उसके बाद मुझे नेक्स्ट में जाना है, तो मैं यहाँ पे 5 दूनी, अगर +1 ही करना है तो 5 दूनी 10 +1 करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे 1 करने पे 11 आएगा, लेकिन 11 तो कहीं है ही नहीं आंसर। तो इसका मतलब हो सकता है कि यहाँ पे -1 हो। तो मैंने 5 दूनी 10 -1 किया तो मेरे पास कितना आ गया, 9 आ गया, ठीक है। 9 ऑप्शन में भी है, ये हो सकता है, लेकिन मैं इसे आगे भी चेक करूँगा कि इससे 19 भी मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो मैंने नेक्स्ट में क्या किया, 9, अब देखो यहाँ पहले +1 किया फिर -1 किया, तो नेक्स्ट में आपका क्या पैटर्न आएगा, +1 होगा। तो यहाँ पे 9 दूनी 18 +1 किया तो मुझे क्या मिल गया, 19 मिल गया। तो आप देख सकते हैं आगे के नंबर मुझे किस तरीके से मिले। तो मेरा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, क्योंकि यही मुझे यहाँ पे चाहिए था। यहाँ पे 9 होगा और आप इस पैटर्न को लगाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो क्या होता है ना कि एग्जामिनर क्या करता है, कभी कभी सीरीज को भी घुमा के दे देता है, उसको मिसिंग नंबर के अंदर दे देता हो, ठीक है, सीरीज ही होगी उसको मिसिंग नंबर के अंदर डाल के देता है। कई सारे क्वेश्चन में इससे पहले जो TCS ने कराए हैं, मैंने SSC में भी देखा है, वहाँ भी मैंने आपको क्वेश्चन कराए हैं, वहाँ भी आप देख सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से भी पूछा जाता है और कभी कभी आप ऐसे भी कर सकते हैं, हो सकता है यहाँ पे आप दूसरा तरीका भी कर सकते हैं। अब पहले वाले में देखो, पहले वाले में क्या सीरीज लगी, 2 3 4 5 8 में, ठीक है। आप सोच सकते हैं, आप ये भी बोलेंगे कि यहाँ पे क्या लगी ये बता दो। तो यहाँ पे आप देखोगे अगर मुझे 3 चाहिए तो मैं क्या करूँगा, ठीक है, 2 × 1 करूँगा और +1 करूँगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 एकम 2 +1 3 मिल जाएगा मुझे। नेक्स्ट नंबर मिल गया, ठीक है, 3 मिल गया। अब 3 से मुझे 4 चाहिए तो मैं क्या करूँगा, 3 एकम 3 करूँगा तो 4 तो मिलेगा, लेकिन यहाँ आप देखें लास्ट में 5 भी मिल जाएगा लेकिन 8 नहीं मिल पाएगा। तो यहाँ पे आपको दूसरा चीज़ छोड़ना है कि दूसरा कैसे होगा। तो यहाँ पे अगर मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया, मैं नेक्स्ट में करता हूँ 3 दूनी 6, 6 में से मैं 2 माइनस करता हूँ तो मुझे क्या मिल रहा है, 4 मिल रहा है, ठीक है, 4 नंबर मिल गया। अब देखो +1 -2 किस तरीके से पैटर्न फॉलो हो रहा है, आप ये देखते रहिए। नेक्स्ट में मैं आप करूँगा 4, ठीक है। अब मैंने 2 से किया तो मैं फिर 1 से करूँगा, 4 एकम 4, ठीक है, 4 एकम 4 किया और यहाँ पे मैंने +1 किया तो मेरे पास क्या मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा। अब नेक्स्ट बारी क्या है, नेक्स्ट इस स्टेप की है, जैसा स्टेप हमने यहाँ किया नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे करेंगे। तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 दूनी 10 और यहाँ माइनस किया था तो यहाँ माइनस करेंगे तो 2 यहाँ पे 8 मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से मुझे पैटर्न दिख गया था पहली बार में, तो मेरा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। आप देख भी सकते हैं जो मैंने पैटर्न बताया, जरूरी नहीं आप इस तरीके से करें, आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 लिखा है, फिर नेक्स्ट में इन 2 नंबरों को जोड़ के 5 लिखा है, हो सकता है। फिर यहाँ तीनों नंबर 4 3 7 2 9 लिखा है, फिर यहाँ पे आप देखेंगे 5 4 9 3 12 2 14। तो इस तरीके से नहीं होगा, इस तरीके से नहीं होगा, आप दूसरा भी सोच सकते हैं। लेकिन जो यहाँ पे मैंने आपको पैटर्न बताया ये आपको समझ में आ गया होगा कैसे क्या। देखो पहला स्टेप है, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, +1 किया 3 आया, फिर 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 ही माइनस किया, फिर उसके बाद पहला वाला स्टेप रिपीट हुआ, फिर उसके बाद सेकेंड स्टेप रिपीट हुआ, ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो इसका हमको यही चाहिए था, यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, 9 ही हो जाएगा, यही इसका आंसर है, ठीक है। अच्छे क्वेश्चन है, आप इन्हें करते रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आप यहाँ पे देखें, अब देखो ऐसा क्वेश्चन करने का फ़ायदा क्या है, क्योंकि यही क्वेश्चन रिपीट होते हैं, आप देखेंगे यही क्वेश्चन। अब देखो जो मैंने पहला क्वेश्चन कराया था इस तरीके का कराया था ना, वहाँ पे रिपीट हुआ था। अब जैसे ही मैंने वो क्वेश्चन किया पहले, मेरे जो लॉजिक उसमें आया तो वही लॉजिक मेरा यहाँ भी ट्रांसफ़र हो गया, मुझे यहाँ पे दूसरी चीज़ सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी और वही लॉजिक था भी, ठीक है। तो प्रैक्टिस करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं, एक तो प्रैक्टिस करने का फ़ायदा ये होगा कि आपको लेटेस्ट क्वेश्चन की प्रैक्टिस होगी, दूसरा फ़ायदा ये होगा कि हो सकता है कि उस तरीके के क्वेश्चन आगे पूछे जाएँ, ठीक है। अब आप यही तो कर सकते हैं, आपको तो पता नहीं है कि एग्जामिनर क्या पूछेगा, आप कैसे तैयारी करते हैं, जो उसने प्रीवियस ईयर एग्जाम कराए होते हैं या जो एग्ज़ाम पहले हुए होते हैं उन्हीं से आप करते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे मैंने आपको बताया ना कैसे हुआ था, वहाँ पे पहले वाले क्वेश्चन में देखो यहाँ भी सेम बात, आप देखो बस यहाँ पे रिवर्स में आप देखो 1 2 लिखा हुआ है, फिर 3 4 लिखा हुआ है, यानी कि 1 से 2 गया और यहाँ 3 से 4, फिर 5 6 लिखा गया, समझ में आ रहा है, या फिर 7 8 लिखा गया। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, आप बताएं, खुद से बताएं यहाँ पे क्या होना चाहिए, ठीक है। 7 8 हो गया तो उसके बाद नंबर किसका आएगा, आपका 9 10 का आएगा, तो यहाँ पे 9 होना चाहिए, यहाँ पे 10 होना चाहिए, और फिर आप देखें 11 12। समझ में आ गया, कितना आसान है ना। आसान तभी है जब आपने कर लिया है, ठीक है। अगर आप पहली बार देख के कर रहे हो तो आपको समझ में नहीं आएगा, तो यहाँ पे 109 इसका आंसर आ जाएगा ये, नहीं तो इतनी बड़ी संख्या तो आदमी सोचते रहेगा कि यहाँ पे क्या होगा कैसे होगा,
ठीक है, इसे भी आप देख सकते हैं, इसे भी आप एक सीरीज भी तो बोल सकते हैं। अब यही क्वेश्चन आपका इस तरीके से भी तो आ सकता है, 21, 43 सीरीज के रूप में, ठीक है, 65, 87 और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा और यहाँ पे आपसे 12, 11 दे दिया जाएगा। अब ऐसे भी तो पूछ सकते हैं, ठीक है, यही सीरीज है, बस इसको क्या कर दिया, एक ट्राइंगल में पैक कर दिया उन्होंने, ठीक है, यही क्वेश्चन है, क्वेश्चन घुमा फिरा के। अब आप ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पे आप देखेंगे कि 2 से 4 गया, आप ये भी सोच सकते हैं कि 2 से 4 गया, आप एक एक डिजिट को लेके 2 से 4 गया +2 हुआ, फिर 4 से 6 गया +2 हुआ, 6 से 8 गया +2 हुआ, ऐसा भी सोच सकते हैं यहाँ पे। फिर यहाँ से 8 से जाएगा +2 आएगा तो यहाँ पे 10 आना चाहिए। फिर आप देखेंगे 1 से 3 गया +2 हुआ, 3 से 5 गया +2 हुआ, 5 से 7 गया +2 हुआ और 7 से नेक्स्ट में आपका +2 होगा तो 9 आएगा। तो यहाँ से आपका 109, इस तरीके से भी आप सोच सकते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कई लोग अलग अलग तरीके से भी सोच सकते हैं, ऐसे भी आप सोच सकते हैं कि हर जो डिजिट है उसमें +2 इस तरीके से हो रहा है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 109 आएगा। और बाकी आप ये भी देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरीके से कैसे आगे बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये आपका एक सीरीज ही है, बस सीरीज को ही इन्होंने घुमा फिरा के कर दिया है यहाँ पे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब इसे देखें, यहाँ पे आप क्या करेंगे। अब इससे पहले तक तो मैं ये बता रहा था कि यहाँ पे ऐसा ही क्वेश्चन किया था, तो मैंने कहा था कि यहाँ पे बड़ा नंबर आ रहा है तो हम क्या कर रहे हैं, इनका स्क्वायर कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इस तरीके से जा सकते हैं। लेकिन अब तो यहाँ पे स्मॉल नंबर आ गया। अब आप क्या करेंगे, स्मॉल नंबर है तो आप प्लस माइनस देख सकते हैं कि नहीं, किसी दो नंबर का प्लस करके और किसी का माइनस करके तो ये बीच वाला आंसर नहीं आ रहा है, इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो हम देखेंगे यहाँ पे, पहले आप खुद से करें फिर मैं आपको लॉजिक बताऊँगा। अब यहाँ पे देखेंगे क्या लॉजिक है, यहाँ पे आप करेंगे, मैं आपको लॉजिक बता देता हूँ। आप देखेंगे 10 10 -7 करेंगे, ठीक है, 10 -7 करेंगे प्लस 12 -5 करेंगे तो आप देखें यहाँ से कितना है, 10 -7 3 आया और 12 -5 आपके पास 7 आ गया, तो 7 + 3 10 आ गया। तो बीच वाला नंबर कैसे मिला, यहाँ पे प्लस माइनस करके मिला। मैंने आपको बताया है बीच में अगर आपका छोटा नंबर आ रहा है तो आप प्लस माइनस करके जरूर देखें। और इससे पहले बड़ा नंबर था तो हमने मल्टीप्लाई या स्क्वायर करके देखा था, तो सेम पैटर्न हम यहाँ पर लगा के देखेंगे। लेकिन आप पहले खुद से लॉजिक जरूर सोचें। तो यहाँ पर हम देखेंगे हमने स्टेप क्या किया, 16 में से 8 माइनस किया, पहला स्टेप। ये सेम कर रहे हैं जो स्टेप हमने पहले उसमें फिगर में किया था। और यहाँ पे 11 में से -4 किया और ऐड कर दिया दोनों को, तो 16 में से 8 हो गया और 11 में से 4 गया तो आपके पास कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। और ये आपका कितना सम आ जाएगा, 15 आ जाएगा, जो कि बीच में 15 है। अगर आपके पास टाइम कम है तो आप इसके बाद सीधे लास्ट वाला कर सकते हैं, ठीक है, हमेशा मैंने आपको बताया। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, 9 15 -6 करेंगे, ठीक है, सेम स्टेप। और यहाँ पे 9 -5 करेंगे तो आप देखें 15 में से 6 आपके पास 9 आएगा और 9 में से 5 4 आएगा, तो 9 4 आपका 13 हो जाएगा। आपका आंसर क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन 4 है, ठीक है। समझ में आ गया किस तरीके से हमने किया, आसान क्वेश्चन है तो आप इसी तरीके से इसे कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखें, इसे देखें। अब वापस से आपको ये देखना है कि यहाँ पे हम कैसे जाएंगे, हमें रो में जाना है या कॉलम में जाना है। तो आप यहाँ पे देखें, ये आपको बड़ा नंबर दिख रहा है और यहाँ साइड में छोटे नंबर है, तो आपको इन दो नंबरों से ये नंबर लाना है। पहले भी मैंने ये बताया, पहले भी मैं आपको बताते आया हूँ कि आपको किस तरीके से करना है। यहाँ पे आपका 37 है, यहाँ पे आपका 13 है और बीच में आपका क्या है, बड़ा नंबर है। तो आप सोचिए कि 37 और 13 से बड़ा नंबर कैसे आएगा। या तो आप स्क्वायर कर सकते हैं या मल्टीप्लाई। अगर आप स्क्वायर करेंगे तो 37 का स्क्वायर बहुत ज़्यादा होता है, तो स्क्वायर नहीं करेंगे, आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके देखेंगे। अब आपको 468 चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं, 37 और 13 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कितना आएगा, 37 और 13 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 481 आ जाएगा। लेकिन हमें तो चाहिए 468, तो हमें कम चाहिए। तो यहाँ पे ऐसे क्वेश्चनों में होता क्या है, नंबर माइनस होता है, या तो फिक्स नंबर माइनस होता है हर रो में, या आपका 37 और 13 में से ही कोई नंबर माइनस होता है। अब आप देखें 481 से अगर आपको 468 चाहिए तो आपको कितना माइनस करना पड़ेगा, 13 माइनस करना पड़ेगा। 13 माइनस करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 468 मिल जाएगा। तो समझ में आ गया लॉजिक क्या है, ठीक है। हर रो में आप देख सकते हैं लॉजिक क्या है, 37 और 13 को मल्टीप्लाई करना है और उससे जो ये थर्ड नंबर है इससे माइनस करना है, तो हमें बीच वाला नंबर मिल जा रहा है। ऐसे आपने सोच लिया। अब यहाँ पे 41 को 17 से मल्टीप्लाई किया, आपका क्या आया, 41 को 697 आ गया। और माइनस क्या करना है, हमें ये नंबर माइनस करना है, तो -17 माइनस करेंगे तो आपका क्या आएगा, 7 में से 4 0, 9 में से 1 8 और 6 680 आ गया। तो बीच वाला नंबर आ गया आपका, ठीक है, समझ में आ गया। तो इस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हैं। और पैटर्न आप देखें, ये पैटर्न है, आप यहाँ पे इसे दूसरे तरीके से भी सोच सकते हैं, ठीक है। सोचने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं लेकिन आंसर आपका एक ही होगा। तो सेम पैटर्न में आप इसे कर लेते हैं, 43 और
19 को मल्टीप्लाई करना है, तो कितना आएगा मल्टीप्लाई करके आपका 817 आएगा। और यहाँ पे माइनस क्या करना है, 19 माइनस करना है। 19 माइनस करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, आप देखेंगे यहाँ पे आपके पास कितना आ जाएगा, 798 आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 798 हो जाएगा, जो कि आपका फोर्थ ऑप्शन है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा किस तरीके से हमने किया। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। और यहाँ पे पहले भी ये पैटर्न तो मैं पहले करा चुका हूँ। टीसीएस का पैटर्न है, या आपका टीसीएस कंपनी आपके एसएससी के भी एग्जाम कराती है और रेलवे के भी एग्जाम कराती है। तो आप कोई भी क्वेश्चन करें, आपको क्वेश्चन वही मिलने वाला है। और मिसिंग नंबर के क्वेश्चन तो यही हैं, आप कोई भी एग्जाम में करें इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये पैटर्न तो पहले भी कई बार करा चुका हूँ मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखें यहाँ पे, देखें इस तरीके से पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे तो आसान सा है। ठीक है, आप देख सकते हैं जैसे मैंने आपको बताया है, यहाँ पे 39 है और यहाँ पे छोटे नंबर है। तो किस तरीके से हो सकता है, इनका स्क्वायर का सम हो सकता है। तो आप इनका स्क्वायर का सम करें। ठीक है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 25, 25 और 9 आपका कितना हो जाएगा, 34, 34 और 4 कितना होगा आपके पास, 38, 38 और 1 39। तो आसान सा है, सेम आप इसे भी कर सकते हैं। ठीक है, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 54 आ जाएगा। अब आप इसे करेंगे 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। ठीक है, ये आपका कितना हो जाएगा, 1 + 9 10, फिर 16, फिर आपका 25। तो आप देखेंगे 25, 16, 9, 1 आपका कितना हो जाएगा, 10 आपका 35 और ये आपका 51 हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 51 आ जाएगा, जो कि आपका सेकंड ऑप्शन है। आसान सा क्वेश्चन है, बस आपको बताना यही था कि स्क्वायर तो आपको देखना ही देखना है। कैसे देखना है वो भी मैंने आपको बता दिया। स्क्वायर, क्यूब, ये चीज़ें तो कई बार पूछी ही जाती हैं। और मिसिंग नंबर में जो इससे पहले मैंने ये पैटर्न कराया, इसमें भी कई बार पूछी जाती हैं इस तरीके से। ठीक है, आपको मैंने जो क्वेश्चन कराए हैं एनटीपीसी के CBT 1 में जो पेपर हुआ था, इससे पहले आपको कई सारे क्वेश्चन मैं करा भी चुका हूँ, आप वहाँ भी देखें। और जो ये क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है, तो आप इनको खुद भी देखें कि आप 16 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन कर पा रहे हैं। और कोई भी अगर आपको नया लॉजिक किसी भी क्वेश्चन में आता है, ठीक है, चाहे वो आसान हो या कैसा भी हो, आप उसे कमेंट जरूर कर दें। ठीक है, नेक्स्ट आप देखें 24 और 34 से 68 आप पूछिए। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे बीच में साइन है, तो आप इस साइन को आपको समझना है कि ये प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, किस तरीके से हो सकता है, आपको ये पैटर्न ढूंढना है। तो आप यहाँ पे देखें, एक तरीका ये हो सकता है, आपने कहा 24 और 34 का सम किया, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 4 4 8, 3 2 5 58। जबकि हमें 68 चाहिए, तो आप यहाँ पे प्लस 10 कर लेंगे तो 68 हो जाएगा। ठीक है, तो ये लॉजिक हो सकता है। अब ये लॉजिक आप यहाँ लगा के देखेंगे, 17 और 52 में आप सम करेंगे तो आप देखेंगे कि ऑप्शन भी आपको ध्यान में रखना है। अगर 17 + 52 होगा तो आप देखें कि ऑप्शन से ज़्यादा आ जाएगा, फिर प्लस 10 भी करना है, तो ये लॉजिक नहीं हो सकता। तो इस तरीके से आपको ऑप्शन ध्यान में हमेशा रखने कि ऑप्शन में भी बड़ी संख्या है या छोटी संख्या है, जो आप कर रहे हैं वो आपका उस तरीके से आंसर होगा या नहीं होगा। तो अब यहाँ पे देखा, आप दूसरे तरीके से कैसे सोच सकते हैं। अब आप दूसरी चीज़ देखेंगे, आसान है, यहाँ पे आप देखें। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे क्या है, तो अगर आप यहाँ पे देखते हैं कि पहला 6 है, तो ये 6 कैसे आएगा, 2 और 3 है। अगर आप 2 और 3 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 आता है, और बाकी 4 और 4 को सम करते हैं तो 8 आता है। यानी कि आपने 2, इसका 2 लेना है पहली डिजिट, और इसका भी आपका 3, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया। और यहाँ पे नेक्स्ट में हमने क्या किया, जो बाद की डिजिट है 4 + 4 का ऐड किया, तो हमारे पास क्या आ गया, 3 दूनी 6 और 4 + 4 8 आ गया, 68 आ गया। तो सेम हम इसमें भी करेंगे। यहाँ पे हमने क्या किया, पहले 3 और 2 को मल्टीप्लाई किया, और नेक्स्ट में हमने क्या किया, 1 और 6 को ऐड कर दिया। तो यहाँ पे आपका क्या आएगा, 3 दूनी 6, 6 1 60, 67 भी आ गया। तो सेम हम यहाँ कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या किया, 1 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पे ऐड क्या करेंगे, 7 और 2 ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा, 5 और 7 2 9, 59 इसका आंसर आ जाएगा, जो कि आपका फर्स्ट ऑप्शन है। ठीक है, समझ में आ गया किस तरीके से करना है। तो ये आसान है, इस तरीके से आप सोच सकते हो। तो 59 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब फिर से देखें, फिर से उसी तरीके का क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं पैटर्न। अब देखो यहाँ पे स्मॉल स्मॉल नंबर है, मैंने आपको बताया है जब स्मॉल नंबर है तो आप देख सकते हैं, प्लस माइनस करके देख सकते हैं। और कैसे करना है, इन 2 नंबर आपके पास है, तो आप देखें, अगर आप यहाँ पे जो लॉजिक है वो मैं बताता हूँ, पहले आपने खुद से कर लिया होगा। ये तो इस पैटर्न को तो मैं करा भी चुका हूँ। ठीक है, इस टाइप का सेम पैटर्न। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे क्या हो सकता है, 6 4 10 और 3 2 5। ठीक है, 3 2 5 होगा तो आपका माइनस नहीं होगा। ठीक है, 5 आएगा, 3 दूनी 6 हो सकता है। तो यहाँ पे देखें लॉजिक क्या है, तो यहाँ पे लॉजिक क्या है, 6 + 4 ऐड किया और माइनस किया हमने 3 और 2 का मल्टीप्लाई। ठीक है, तो आप देखें 6 4 10 आएगा और 3 दूनी 6 आएगा, तो आपके पास बीच वाला नंबर 4 आ गया इस पैटर्न में। तो सेम पैटर्न हम यहाँ लगा के देखते हैं। तो हमने क्या करना है, 6 + 3 को तो ऐड करना है, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है 3 और 1 को। तो आपके पास क्या आएगा, 6 3 9,
3 एकम 3, तो 3 माइनस होगा तो आपके पास क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, बीच वाला नंबर आ गया। देखो सेम पैटर्न में आपका आंसर आ रहा है, तो आप इसे आगे भी कर सकते हैं। तो आगे आप करेंगे, यहाँ पे 4 + 10 ऐड करना है और यहाँ पे माइनस करना है 5 और 2। तो आप देखेंगे 4 + 10 14 होता है और 5 दूनी 10 होता है और 14 में से 10 माइनस करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, जो कि आपका थर्ड ऑप्शन है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं किस तरीके से हम कर रहे हैं। बस पहले आप खुद से ट्राई करें और फिर देखें क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या है, या आप यहाँ पे दूसरा आपको लॉजिक आ रहा है तो आप उसे भी कमेंट कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अब इसे देखें। ठीक है, इस पैटर्न में आप देख रहे होंगे अलग अलग पैटर्न के क्वेश्चन भी आपको दिख रहे होंगे, तो इससे आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाएगी। तो इसमें से कोई भी पैटर्न आपका पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्या हो सकता है, तो यहाँ पे आप देखें 13 और 12 है, 4 और 3 है। इस टाइप के नंबर ना पहले भी आ चुके हैं, पहले भी कराएं, तो ये ईजिली अगर प्रैक्टिस है तो आपको ईजिली दिख जाएंगे। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैं आपको लॉजिक बता दूं। आप देखें 4 और 3 है, अगर आप नीचे इन दोनों का अलग रोल है, इन दोनों का अलग रोल है, इस तरीके से आप सोच सकते हैं कि क्या पता इन दोनों का सम इसके बराबर हो, कुछ ऐसे। ठीक है, जो आपका यहाँ पे आप कह सकते हैं रेक्टेंगल में है और स्टार में है, इन दोनों में आप रिलेशन ढूंढे किस तरीके से हो सकता है। तो यहाँ पे अगर आप देखें 4 और 3 का स्क्वायर करते हैं, 4 और 3 का स्क्वायर करें और आप 13 और 12 को ऐड करें ना, आपको बराबर सम दिखेगा। तो आप देखें 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 9 25 होता है और 13 और 12 भी 25 हो गया। तो आप इस तरीके से बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो स्टार वाले हैं इनका स्क्वायर का सम और जो आपका रेक्टेंगल में है इनका सम बराबर आ रहा है, तो ये पैटर्न हो सकता है। तो आप इसी पैटर्न को यहाँ लगा के देख लीजिए। तो यहाँ पे हमने क्या किया, 2 का स्क्वायर + 9 का स्क्वायर, और ये आपका 25 और 60 के बराबर आना चाहिए, यानी कि 60 + 25 कितना हो जाएगा, 85 हो जाएगा। तो आप देखें 2 का स्क्वायर 4 और 9 का स्क्वायर 81 और ये आपका 85 के बराबर आ रहा है। तो यानी कि जो पैटर्न आपने सोचा वो आपका दूसरे में भी आ रहा है। तो बस अब यहाँ पे इसे कर लीजिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह या तो एक्स मान लीजिए, नहीं तो ये तो एक्स मानने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि आसानी से आपका हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे 5 का स्क्वायर करेंगे और प्लस यहाँ पे एक्स स्क्वायर करेंगे, तो नेक्स्ट आपका 19 + 15 के सम के बराबर होना चाहिए। तो 19 + 15 कितना आएगा, आप बताएं कितना आएगा। तो यहाँ पे इसका जो सम आएगा वो आपका कितना आ जाएगा, आप देखिए 19 15 15 आपका 30 और 34 34 आएगा। तो यहाँ पे 25 आ गया और 34 जाने के लिए आपको एक्स की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए, यानी कि 9 होनी चाहिए। 25 + 9 34 होगा, लेकिन एक्स की वैल्यू पूछिए तो 3 हो जाएगा। लेकिन अगर आपको ऐसे नहीं आता तो आप इक्वेशन बना के ही करें। तो ये आपका कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर = 34 में से 25 घटाएंगे तो आपके पास 9 आ जाएगा और एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, जो कि आपका थर्ड ऑप्शन है। आसान क्वेश्चन है, आपको ये इक्वेशन कुछ नहीं बनानी है। आप सीधे यहाँ पे 5 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर करें और आप देखें 19 + 15 बराबर आ रहा है, क्योंकि आपने जो मेहनत करनी है यहाँ कर लिए और ये फालतू में ये इतनी सारी चीज़ें लिखनी नहीं है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताना था, इस तरीके से आप कर सकते हैं, इसलिए मैंने ये आपको, अगर आपको प्रॉब्लम हो रही तो आप ऐसे ही करें। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट देखें यहाँ पे क्या करेंगे, आसान है। तो ये तो मैं पहले से बताते हुए आ रहा हूँ कि अगर आप देखें कॉलम में जाना है, रो में, अगर आपको यहाँ बड़ा नंबर दिख रहा है ना, तो आप देखें यहाँ छोटे, तो आप इस तरीके से जा सकते हैं कॉलम में। अब यहाँ पे लॉजिक सोचें, ये तो आसानी दिख रहा है। आप देखें अगर इन दोनों का आप सम करते हैं, 6 + 14 का सम करते हैं तो आपके पास कितना आएगा, 20, और 40 चाहिए तो इसका डबल कर दें, 20 दूनी 40 आ जाएगा। या कई लोग ये बोलें 6 का डबल 12 और 14 का डबल 28, 28 और 12 का सम 40, बात एक ही है। तो सेम आप देखें 3 + 7 10 है और 10 का डबल 20 आ गया। ये आसान क्वेश्चन है। तो आप इसे देखें, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 + 11, यहाँ पे आपका हो जाएगा 11 5 16 और 16 का डबल 32। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 32 आ जाएगा, जो कि सेकंड ऑप्शन है। ठीक है, ये तो कई बार कराया तो इसमें टाइम देने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसे देखें यहाँ पे क्या होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखा 4 7 13, तो मैं सम करके देखा नहीं आया, लेकिन मैंने आपको पहले से बताया है कि आप स्क्वायर हमेशा ध्यान में रखें। स्क्वायर देखनी तो आपको हो सकता है आपको आ जाए। अब मैंने स्क्वायर देखा तो मुझे स्क्वायर से ही इसका लॉजिक सीधे सीधे दिख गया, तो बाकी मुझे सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। ठीक है, तो आप देखें, आप अगर सोचेंगे, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आप अगर सोचेंगे तो आपको नए लॉजिक मिलेंगे। इतने लोग देख रहे हैं, 1000 लोग देखते तो 1000 लोगों के पास अलग दिमाग है, वो अलग तरीके से सोच सकते हैं। तो 1000 लॉजिक भी आ सकते हैं, लेकिन लॉजिक 1000 तो नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी 2-3 ऐसे लॉजिक आ सकते हैं, क्योंकि अलग अलग तरीके से आदमी सोच सकता है, लेकिन आंसर एक ही होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आंसर से हमें वही मतलब है जो आंसर आपका TCS एग्जामिनर देता है। ठीक है, तो वो आंसर होना चाहिए। तो अब यहाँ पे देखें, मैंने देखा कि 4 7 13 है, मुझे जाना तो इसी डायरेक्शन में था, मैंने ये सोचा। तो अब यहाँ पे देखा मैंने 4 का स्क्वायर किया, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है। लेकिन यहाँ पे तो 7 है नेक्स्ट नंबर, लेकिन आपको कुछ दिख रहा होगा 16 से आप देखेंगे 6 और 1 का सम कितना होता है, डिजिट सम।
डिजिट सम 7 होता है, तो सेकेंड नंबर मुझे 7 मिल गया ना। फिर मैंने कहा 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49 होता है। अब मुझे 13 चाहिए, लेकिन आप देखें इसका डिजिट सम 13 मिल गया मुझे। लॉजिक समझ रहे हैं किस तरीके से किया, ठीक है। 4 का स्क्वायर और दूसरे वाले में डिजिट सम दिया गया, फिर 7 का स्क्वायर 49 और नेक्स्ट में इसका डिजिट सम। तो सेम पैटर्न में मैंने इसमें देखा कि यहाँ भी सेम पैटर्न है या नहीं है। तो यहाँ पे आप देखेंगे 5 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, 5 का स्क्वायर करेंगे तो आपके पास कितना आएगा, 25 आएगा। और डिजिट सम आप देखें 5 2 7 यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। आप 7 का स्क्वायर करेंगे, फिर से आप देखेंगे यहाँ पे 49 आएगा और 49 का भी आपका क्या आएगा, 13 ही आएगा। तो सेम पैटर्न में ये भी आ गया डिजिट सम करके, ठीक है। कैसे कर रहे हैं मैंने आपको यहाँ पे लिख भी दिया, बता भी दिया। तो इसी पैटर्न में मैं इसे करके देखता हूँ। 6 का स्क्वायर किया तो 36 आया, तो इसका डिजिट सम किया 6 3 9, यहाँ पे 9 ही है, 9 कर दिया। और फिर 9 का स्क्वायर करेंगे 81 आया, और इसका डिजिट सम यहाँ पे 9 आएगा, क्योंकि यही लास्ट जो कॉलम है इसमें यही आ रही है, ठीक है, यही आपके नंबर आ रहे हैं। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, जो कि आपका फोर्थ ऑप्शन है, ठीक है। समझ में आ गया कैसे किया, तो इसका आंसर क्या है, 9 है। अब यहाँ पे अगर आपको दूसरा लॉजिक आता है तो आप ज़रूर कमेंट करें, मैं भी देखना चाहूँगा कि आप क्या सोच रहे हैं, किस तरीके से सोच रहे हैं, ठीक है। इससे आसान भी आप सोच सकते हैं, ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं कि आप यही सोचें। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन 9 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया। और ये इस तरीके से क्वेश्चन था। यहाँ पे हो सकता है आप देखें, अगर यहाँ पे और क्या होता है, अगर 4 को अगर सीरीज होगी 4 पंचे 20, 20 में से 7 गया 13 हो सकता है। फिर आप देखें यहाँ पे आपको 5 चक्को 20, 20 में से 7 किया तो यहाँ 5 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ 4 से, फिर 6 तियाँ 18, 9 भी हो सकता है। लेकिन ये एक टाइप से आपका सीरीज हो गया, जैसे एक आपका सीरीज में स्टेप बढ़ता है उस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है, आप ऐसे भी सोच सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने देखा 4 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 4 पंचे 20, 20 में से 7 गया तो 13 आ गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट में देखा मैंने 5 को 4 से 5 चक्को 20, 20 में से 7 गया, यहाँ भी 13 आ गया। और फिर नेक्स्ट में यहाँ 5 से किया, यहाँ 4 से किया, यहाँ 3 से। तो ये एक टाइप से, तो ये तो आपका सीरीज में होता है, ठीक है। यहाँ पे तो आपको सेम पैटर्न ढूंढना पड़ता है मिसिंग नंबर में। तो इस तरीके से भी हो सकता है एग्जामिनर ने दे दिया हो आगे, क्योंकि कई सारे नंबर सीरीज भी डाल देते हैं मिसिंग नंबर में। जैसे 6 तियाँ 18, 18 में से आप फिर नेक्स्ट नंबर माइनस कर रहे हैं 9, तो यहाँ पे 9 आ रहा है। तो इस तरीके से भी आप सोच सकते हैं, लेकिन जो मैं आपको फॉलो करने के लिए कहूँगा यही कहूँगा, बाकी आप अपने लॉजिक भी यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे देखते ही देखें मुझे यहाँ क्या दिखा पता है, मुझे यहाँ दिखा कि ये बीच में जो ये स्क्वायर है, क्योंकि मैं कई बार कहता हूँ कि स्क्वायर से आसपास आप सोच सकते हैं, तो मैंने तो स्क्वायर के आसपास सोचा। तो यहाँ पे मुझे 9 दिखा, यहाँ पे 121 दिखा, तो ये सारे स्क्वायर हैं। तो मुझे लगा कि यहाँ पर भी कोई स्क्वायर होना चाहिए। तो स्क्वायर यहाँ पे एक ही ऑप्शन था, 9 था, तो मैंने इसी के अकॉर्डिंग सोचने की सोची कि मैंने देखा कि अगर मुझे यहाँ पे 9 चाहिए तो मैं किस तरीके से ला सकता हूँ, ठीक है। मेरे पास नंबर, अगर मैं इस रो की बात करूं, ये मेरे पास रो है और मुझे बीच में 9 चाहिए और मेरे पास नंबर 6 और 5 है। तो मैंने ये सोचा कि मैं 9 कैसे ला सकता हूं, ठीक है। ये सोचा, एक तो ये हुआ कि 6 + 5 को मैं सम करूंगा तो 11 आएगा, 11 से तो 9 नहीं आ सकता, 11 का डिजिट भी करूंगा तब भी 9 नहीं आएगा। लेकिन मैंने ये देखा अगर 6 और 5 को मल्टीप्लाई करूँ तो 6 पंचे 30 आता है, ठीक है, 30 आ गया। इसका डिजिट सम करूँ तो मेरे पास 3 आएगा और 3 का स्क्वायर बीच में 9 आ गया, ठीक है। अब मैंने कहा कि यही पैटर्न यहाँ भी फॉलो हो रहा है, तो मैंने देखा, आप देखें 7 + 8 का सम किया, सॉरी मल्टीप्लाई किया तो 7 8 56 आया, ठीक है। सेम पैटर्न कर रहा हूँ और इसका डिजिट सम 11 और 11 का स्क्वायर क्या आ गया, 121 आ गया। बीच वाला नंबर मुझे मिल रहा है, ठीक है। मुझे बड़ी खुशी हुई कि दोनों तरीके से ये बीच वाला नंबर मिल गया मुझे, अगर मैंने ऐसा सोचा। तो यहाँ पे आपके लिए ज़रूरी है कि आप इसमें दूसरा लॉजिक सोचें। अगर आपको आता है तो आप कमेंट जरूर करें, लेकिन मैंने एक तरीका आपको ये भी बता दिया कि इस तरीके से भी आप सोच सकते हैं। अब यहाँ पे सेम प्रोसेस में जो क्वेश्चन है इसका करते देखते हैं। हमने क्या किया, पहला स्टेप 3 और 4 को मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 12 आया। फिर नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, इन दोनों का डिजिट सम किया, 3 आया और इसका स्क्वायर 9 कर दिया और 9 ही इसका आंसर है, जो कि आपका थर्ड ऑप्शन है, ठीक है। समझ में आ गया। इस तरीके से आप सोच सकते हैं, लेकिन इसमें आप दूसरा लॉजिक ज़रूर सोचें, ठीक है। और भी लॉजिक हो सकता है इसमें। तो लास्ट क्वेश्चन 2 हमने बताया जिसमें डिजिट का हमने किया, डिजिट सम से हमने किया और आसानी से हो भी गया। दोनों क्वेश्चन आप देख सकते हैं, अच्छे क्वेश्चन है, आप खुद से भी लॉजिक यहाँ पे सोच सकते हैं, ठीक है। तो यहीं पर जो भी मिसिंग नंबर के क्वेश्चन थे वो ख़त्म होते हैं। जो आए हुए थे अच्छे क्वेश्चन है, आप इनकी प्रैक्टिस करें। आप पॉज कर ले, जहाँ पे जो क्वेश्चन आपको लगता है कि आपसे हो गया है उसको आप बढ़ा सकते हैं, क्योंकि इसमें यूट्यूब में स्पीड का भी होता है, आप स्पीड में रख के आप बढ़ा सकते हैं, आसानी से आगे जा सकते हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो मैंने आपको बतानी है, ठीक है, दूसरी क्या है, ये तो इम्पोर्टेंट है ही है, पहले भी मैं आपको बताते आ रहा हूँ कि आपको अगर फ़ायदा हुआ है
तो आपको क्या करना है, आप ज़रूर करें, लास्ट वीडियो देखें, वीडियो पूरी देखें। उसके बाद अगर आप यहाँ तक पहुँच रहे हैं तो आपको ज़रूर फ़ायदा ही हुआ होगा। तो फ़ायदा हुआ है तो आपको क्या करना है, सपोर्ट करना है 9411159467 Paytm, ठीक है। इसमें आप सपोर्ट कर सकते हैं अपना, किसी भी तरीके से आप सपोर्ट करें, कितना करें मैंने आपको बताया। आप वीडियो पूरी देखें, अगर आपको लगता है कि ये आपके फ़ायदे की वीडियो है, आपको इससे फ़ायदा हुआ है तो आप तभी करें। ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको फ़ायदा नहीं हो रहा है तो आप ना करें, ठीक है। आपको जैसा लगता है आप करें, लेकिन जिसको भी आप लास्ट तक देख रहे हैं तो ये तो तभी मैं ये लास्ट में बात कर रहा हूँ। अगर आप यहाँ तक पहुँच रहे हैं तो आपको फ़ायदा तो ऑब्वियसली हुआ ही होगा, और इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे भी नहीं, ठीक है। मिलेंगे, आपको प्रैक्टिस करनी होगी, आपको कलेक्ट करने होंगे, मिल जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। तो आप ज़रूर करें और यहाँ पे हेल्प ज़रूर करें। जो भी इतने लोग देख रहे हैं लेकिन हेल्प कोई भी नहीं कर रहा है, इतने टाइम से लोग देखते जा रहे हैं, क्योंकि देख तो रहे ही हैं, उससे पता चल रहा है। तो हेल्प अपनी ज़रूर करें। तो यहीं पर इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, ठीक है। आप कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें वीडियो को, और आपको ऐसे ही आगे वीडियोस मिलती रहेंगी। बस अपना सपोर्ट बनाए रखें, आज सपोर्ट मिलेगा तो मैं भी आगे आपको सपोर्ट करते रहूँगा। थैंक यू।